गम्हरिया में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा झामुमो कार्यकर्ताओं में झड़प। हरवे हथियार से लैस थे कुछ लोग। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही सरायकेला खरसावां जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। जिले में गम्हरिया के मोहनपुर में प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकर्ताओं के बीच को झड़प हो गई है। भीड़ में मौजूद कुछ लोग हरवे हथियार से लैस दिख रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड्डा गम्हरिया प्रखंड का दौरा करने के लिए रापचा पंचायत के मोहनपुर पहुंची थी। इसी दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच राज्य सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। निशिकांत दुबे के खिलाफ केस, 19 अप्रैल को होगी पूछताछ। कारोबारी से गाय मुक्त कराने का आरोप, सांसद बोले संथाल के रास्ते बांग्लादेश में तस्करी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मोहनपुर थाने से नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 19 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस नोटिस के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासन संथाल के रास्ते करोड़ों की संख्या में गाय बांग्लादेश भेज रहे हैं। मैंने इसका विरोध किया है तो मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया है। मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मैं पूछताछ में शामिल होऊंगा। मैं हेमंत सोरेन की तरह भगोड़ा नहीं हूं। नोटिस में कहा गया कि बलथर गांव के रहने वाले मोहम्मद आफ्ताब ने मनोहरपुर थाने में केस दर्ज किया है। इस केस में पूछताछ की जानी है। बता दें कि दिसंबर 2023 में मोहनपुर हंसडीहा रोड में काफी संख्या में गाय लेकर जा रहे व्यक्ति से सांसद ने पूछताछ की। इसके बाद सांसद की सुरक्षा में मौजूद अधिकारियों ने गाय को मुक्त कराया और पुलिस के हवाले कर दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा व बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को करेंगे नामांकन। खरसावां लोकसभा चुनाव के लिए खूंटी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। कालीचरण मुंडा खूंटी स्थित पतरा मैदान से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में नामांकन करने उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान कांग्रेस झामुमो समेत इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा भी 23 अप्रैल को ही नामांकन करेंगे। गीता कोड़ा पर हमले से बाबूलाल मरांडी नाराज, बोले महिला जनप्रतिनिधि पर हमला कर रहे झामुमो के गुंडे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में गीता कोड़ा और उनके समर्थकों पर हुए हमले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की गुंडागर्दी करार दिया है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की पुलिस ऐसे उपद्रवियों को रोकने में विफल रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो के इस आपराधिक कृत्य का संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही आम लोगों से अपील की कि वे शांति और संयम रखें। लोकतंत्र के इस उत्सव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएं। सामाजिक नव जागरण के अग्रदूत थे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झारखंड ने जयंती पर ऐसे किया याद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर झारखंड ने उन्हें याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड कांग्रेस ने उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें याद किया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संविधान निर्माता को उनके अमूल्य योगदान के लिए लोगों ने याद किया। विश्व हिंदू परिषद रांची महानगर द्वारा डोरंडा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। निशिकांत दुबे ने कहा चंपई को हटा कल्पना बनेगी सीएम। चंपई का जवाब, अफवाह फैला चुनाव जीतती है भाजपा। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि सोरेन परिवार ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपमानित करने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया में वे एक बार फिर झामुमो और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मुखर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मधु कोड़ा के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोल्हान के दूसरे नेता होंगे जिन्हें सोरेन परिवार ने बेइज्जत करने का फैसला किया है। मधु कोड़ा को हटाकर गुरुजी खुद महामंत्री बने और मधु कोड़ा को जेल भेजा गया। निशिकांत दुबे ने कहा कि अब चंपई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
झारखंड गठन के बाद से ही भाजपा रही है वोट प्रतिशत के मामले में नंबर 1 पर। कांग्रेस का ऐसा रहा प्रदर्शन। झारखंड गठन के बाद से ही वोट प्रतिशत के मामले में भाजपा नंबर 1 पोजीशन पर कायम है। राज्य बनने के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल एक ही सीट पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन उस साल भी भाजपा 33.01% वोटों के साथ अव्वल नंबर पर थी। 2009 में हुए चुनावों में भाजपा ने झारखंड की 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी को राज्य में मिला कुल मत प्रतिशत 27.53 पिछली बार की तुलना में काफी कम रहा है। तीसरे और चौथे लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की क्रमशः 12 और 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन दोनों चुनावों में भी भाजपा को दूसरी सभी दलों की अपेक्षा ज्यादा वोट हासिल हुए थे। झारखंड में दलित राजनीति करने वाली पार्टियां सशक्त नहीं, 24 साल में दिया है एक विधायक। रिपब्लिकन पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की राजनीति भी दलित केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में जनाधार रखने वाली बसपा या महाराष्ट्र में संघर्ष कर रही रिपब्लिकन पार्टी का झारखंड की राजनीति में जनाधार नहीं है। 23 साल के झारखंड की राजनीति में केवल एक बार ही बसपा का विधायक बन पाया है। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कुशवाहा शिवपूजन मेहता एक बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद बसपा या आरपीआई का कोई भी विधायक या सांसद नहीं बना है। पूरे देश के साथ साथ झारखंड के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल भी अनुसूचित जाति की राजनीति करते हैं, उनके हक की आवाज उठाते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सभी सीटों से चुनाव लड़ा था। इस पार्टी को 2.34% मत ही मिल पाया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बसपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, हालांकि एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाए थे। कोडरमा घाटी में दाल लदा ट्रक पलटा, चालक की मौत। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 माइल घाटी के समीप रविवार सुबह करीब 9 बजे दाल लदा ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि खलासी घायल हो गया। बताया जाता है कि दोनों सहोदर भाई हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता से दाल लोडकर युक्त ट्रक कोडरमा के रास्ते छपरा जा रही थी। इसी दौरान 9 माइल घाटी पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई और खाई में जा गिरी, जिससे ट्रक चालक छपरा बिहारी निवासी सुनील सिंह पिता नंदकिशोर सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका भाई खलासी रामसेवक सिंह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी सुजीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। चतरा में नहीं थम रहा सड़क हादसा, 3 दिन में 3 दुर्घटनाएं, एक की हुई मौत। चतरा जिले में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 3 दिनों में जिले में 3 सड़क हादसे हुए हैं। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, जबकि आज ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। पहली घटना शनिवार रात 8 बजे इटखोरी के झखरा मोड़ के पास की है। जानकारी के मुताबिक वह अपनी बाइक से दुकान की ओर आ रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उसकी टक्कर मार हो गई। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानम में उसे जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। मृतक की पहचान बलिया गांव निवासी लक्ष्मण सिंह की है। उसकी मौत से गांव में शोक की लहर है। गुमला में बड़ी आपराधिक घटना टली, 4 लोग हथियार के साथ गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने शनिवार देर रात शहर के पटेल चौक के समीप 4 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से 3 देसी कट्टा और 12 गोली बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार ने ये बातें रविवार को प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि चारों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में घाघरा प्रखंड के चपका निवासी मुन्ना साहू, सूरज कुमार सिंह, शुभम कुमार और बबलू साहू शामिल हैं। इनके पास से 3 देसी कट्टा और 12 गोली बरामद किया गया है। बोकारो में बियाड़ा की इस्पात कंपनी में लगी आग, करीब 1.5 करोड़ का नुकसान। झारखंड के बोकारो जिले के बोकारो औद्योगिक क्षेत्र बियाड़ा के फेज 3 में संचालित इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। जब तक कोई समझ पाता, आग की चपेट में फैक्ट्री आ चुकी थी। अगलगी की घटना में लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। आनंद फानन में अग्निशमन दस्ते को फोन किया गया। दमकल के 2 बड़े वाहन अगलगी वाले स्थल पर पहुंचे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 2 साल पहले
पहले भी कंपनी में आग लगी हुई थी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर जांच में जुटी है। पछुआ हवा से बढ़ेगी गर्मी, झारखंड के किसानों को मौसम वैज्ञानिक ने दी ये सलाह। झारखंड में आज से यानी सोमवार 15 अप्रैल से पछुआ हवा चलेगी, मौसम का रुख बदलेगा। पछुआ हवाओं की वजह से गर्मी बढ़ेगी। कृषि वैज्ञानिकों ने इस दौरान किसानों को कई तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी है। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक अनुराग सांडिया ने बताया कि झारखंड के मौसम की बात करें तो सोमवार से अधिकतम ताप में वृद्धि होने लगेगी, आर्द्रता में कमी आएगी। बढ़ती गर्मी में किसानों, खासकर सब्जी उगाने वाले किसानों को कुछ विशेष सावधानी बरतना चाहिए। सब्जियों की बेहतर फसल के लिए उन्हें अभी से कुछ कदम उठाने की जरूरत है। गिरिडीह में वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 2 महिलाएं समेत 5 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के जलख रियोडी में वारंटी को पकड़ने गई देवरी थाना की पुलिस के साथ गाली गलौज कर जानलेवा हमला करने के आरोप में सहायक अध्यापक त्रिभुवन राणा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 महिलाएं शामिल है। बताया जा रहा है कि पुलिस अदालत से जारी वारंट के आलोक में आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। इसी दौरान जानकारी मिलने पर आरोपियों ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि ईंट से हमला कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। फिर 40 डिग्री पहुंचा झारखंड का तापमान, अभी और बढ़ेगी गर्मी। झारखंड का तापमान एक बार फिर 40 डिग्री हो गया है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। अगले 4-5 दिन में उच्चतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने सोमवार को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और पश्चिम सिंहभूम, साहिबगंज, गोड्डा, खूंटी और सिमडेगा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि इन जिलों के कुछ भागों में हल्के दर्जे की बारिश होगी।